नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025 की पेड क्विज हम लोग देख रहे हैं। इसको कंटिन्यू करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज फॉलो कीजिएगा। दोनों ही भाषाओं में हम देख रहे हैं इसको, हिंदी और इंग्लिश में। फर्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय युवा मामले खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने खेलों में डोपिंग के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो डोपिंग बेसिकली क्या होता है कि जैसे खिलाड़ी नशे वगैरह वाली कुछ चीजों का सेवन करके खेलों में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें क्या होता है कि वैसी स्थिति में जो नॉर्मल कैंडिडेट है उससे अच्छा परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये जो है गलत चीज है। तो इसी के लिए कुछ ऐसे हमारे जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो कौन सी मेडिसिन खा रहे हैं है ना, तो वो सही है या गलत, उसको ही चेक करने के लिए नो योर मेडिसिन इस नाम का एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है नवंबर 2024 में। नेक्स्ट है, हाल ही में गुरु नानक जी की 555वीं जयंती बर्थ एनिवर्सरी कब मनाई गई। तो इसी को गुरु पर्व के नाम से भी जानते हैं, 15 नवंबर है ना, तो 2024। नेक्स्ट है, एवरी ब्रेथ काउंट्स स्टॉप निमोनिया इन इट्स ट्रैक। ये थीम है वर्ल्ड निमोनिया डे। ये ऑब्जर्व किया जाता है इस बीमारी के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए 12 नवंबर को। ठीक, तो 2024 में 12 नवंबर को मनाया गया। नेक्स्ट है, आईसीसी T20 महिला अंडर 19 वर्ल्ड कप का जो आयोजन है 2025 का कहां पर हुआ। तो ये मलेशिया में हुआ था, जिसमें भारत की टीम विजय रही थी और साउथ अफ्रीका रनर अप रहा था। ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है, 15 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित पहले बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन किसने किया। 15 और 16 नवंबर 2024 को न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ था बोडोलैंड फेस्टिवल। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनॉग्रेट किया था। ठीक है, इस वजह से इम्पोर्टेंट है कि फर्स्ट बोडोलैंड महोत्सव है जिसमें मेनली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है ना ने पार्टिसिपेट किया। वहाँ का कल्चर, लिटरेचर, लैंग्वेज है ना, इन सबको एक तरीके से प्रमोट करते हुए। नेक्स्ट है, प्रेस का बदलता स्वरूप, चेंजिंग नेचर ऑफ द प्रेस। ये थीम है राष्ट्रीय प्रेस दिवस का। ध्यान रखेंगे, नेशनल है ना प्रेस डे जो मीडिया है इसका रेफरेंस में ऑब्जर्व किया जाता है इंडिया में। ठीक है, डे पूछा गया आपसे तो ये 16 नवंबर होता है, ऑप्शन डी। नवंबर 2024 में किस देश के वाल्डेसी उर्कीजा, ये व्यक्ति का नाम है, इंटरपोल के नए महासचिव नियुक्त किए गए हैं। तो इंटरपोल एक इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। बेसिकली अलग अलग देश जो है के पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस इसमें कोलैबोरेशन में इंटरनेशनल लेवल पे है ना क्राइम वगैरह को लिमिट करने के लिए प्रयासरत या कार्य करते हैं। ठीक, तो इसके ये सेक्रेटरी जनरल चुने गए हैं वाल्डेसी उर्कीजा, जो कि ब्राजील के हैं। और इसमें एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि इंडिया की तरफ से हमारा जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है CBI, वो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है इंटरपोल में। ठीक, नवंबर 2024 में एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर व्यापार मेला बाली यात्रा है ना कहाँ पर आयोजित किया गया। तो काफी फेमस है फेस्टिवल इसमें उड़ीसा में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किन 3 बैंकों को घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंक, इंग्लिश में देख लीजिए, डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक के रूप में नामित किया गया है। तो DSIB का बेसिकली अर्थ ये होता है कि ऐसे बैंक जो इतने बड़े हैं, इनके साइज या इंटरकनेक्टेडनेस के रूप में है ना, या उनके वजह से जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट है किसी सिस्टम में है ना, तो वो मतलब इतने साइज में इतने बड़े हैं कि वो यूजुअली फेल नहीं हो सकते है ना। जैसे आपने कई बार देखे होंगे कि कुछ कुछ बैंक्स में क्या होता है, बैंकरप्सी की स्थिति आ जाती है, पर इन बैंक्स में ऐसा नहीं है। तो ये कौन कौन से बैंक थे? SBI, HDFC और ICICI। ठीक है, नेक्स्ट है, 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता 2024 में कौन सा राज्य ओवरऑल चैंपियन बना है। तो ये जो है आयोजित हुआ था, इसमें छत्तीसगढ़ में आयोजक राज्य था और छत्तीसगढ़ ही इसमें टॉप पोजीशन पर रहा ओवरऑल। टोटल जो है 175 मेडल्स के साथ। तो डिटेल्स में थोड़ा देख लीजिएगा।
भारत में हम अलग अलग दर्शन के बारे में पढ़ते हैं, तो उसी में से एक पूछा गया है कि इसमें से कौन सा सूत्र चार्वाक दर्शन का केंद्रीय विषय माना जाता है। सेंट्रल थीम जो है इनका है ये बृहस्पति सूत्र या फिर जो है ये हमारा लोकायत सूत्र। ठीक, नेक्स्ट है मध्यकालीन भारत का कामरूप साम्राज्य निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित था। कामरूप का एरिया बेसिकली जो वर्तमान हम असम का क्षेत्र देखते हैं ये होता था, किंगडम यहाँ पे था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सारामती पर्वत किस पर्वत श्रेणी का शिखर है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में देखेंगे नागा हिल्स है ना, तो इसका पार्ट है ऑप्शन बी। नागा हिल्स का ही बेसिकली हाईएस्ट पॉइंट है ये, है ना, इस रूप में भी ध्यान रखेंगे, लगभग 4000 मीटर के आसपास का एलिवेशन। नेक्स्ट है नल्ला मल्ला पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है। इधर ईस्टर्न रीजन में देखेंगे हमारा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का जो क्षेत्र है ये है इसका ऑप्शन बी। देखिए जो मैप वाली चीजें होती हैं तो प्लीज उसको मैप पे भी लोकेट कर लिया करिए। दिल्ली सल्तनत के वंश जो भी हैं उनको आरोही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। 5 डायनेस्टीज मेनली हैं। स्लेव डायनेस्टी से जो शुरुआत होती है, ठीक है, फिर ये आपका जो है खिलजी है ना, तुगलक, फिर सैयद और लास्ट में लोदी, है ना। 5 को ध्यान रखेंगे। इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी था, गुलाब खिले तो सूंघ लो, है ना, तो सबका एक एक लेटर देखेंगे ना तो उससे डायनेस्टीज आप याद कर सकते हैं। तो क्या कोड बन गया इसमें 2 3 1 4। नेक्स्ट है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी। हाईएस्ट पीक जो है उड़ीसा में है, गजपति रीजन में, महेंद्र गिरी, है ना, लगभग 1500 मीटर, ऑप्शन बी। कुछ हमारे पास फेमस लेक्स हैं, किस राज्य में स्थित हैं, उसका सुमेलित, सॉरी गलत विकल्प, यानी कि सुमेलित नहीं है कौन सा, तो उमियम लेक मिजोरम नहीं, ये मेघालय में है। ठीक, अन्य विकल्प हमारे ठीक है, इनको देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए सही पूछा गया है आपसे, है ना, तो बहुत ध्यान से देखा करिए सही गलत क्या पूछा गया है। कुछ विटामिन है हमारे और उसका साइंटिफिक नेम लिखा है, तो उसमें सही है सिर्फ विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन। ठीक है, विटामिन B1 से लेकर के B12 तक तो खैर देखना ही है, बाकी के जो विटामिन है उनके भी देख लीजिएगा। जैसे B1 हमारा है इसमें लिखा हुआ, तो ये क्या होता है, थायमीन होता है, ठीक है, जो यहाँ लिखा था। ठीक, फिर B2 राइबोफ्लेविन होता है, B3 नियासिन होता है, ये जो यहाँ लिखा है, ठीक है, और फिर जैसे B5 पैंथेनोइक एसिड, बायोटीन, फॉलिक एसिड, ये सब होते हैं 7 9 में। 12 जो है हमारा क्या होता है, कोबालमिन, जो कि यहाँ देखिए तो सब आपस में ही इंटरचेंज किए हुए थे ना, तो ऑप्शन सी। 1862 में किस भारतीय को विधान परिषद में नामित नहीं किया गया था। तो इस टाइम पीरियड पे आप देखेंगे लॉर्ड कैनिंग जो वायसराय था तब, तो उसने 3 इंडियंस को लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी उसमें नॉमिनेट किया था। महाराजा ऑफ पटियाला, ये राजा ऑफ बनारस और सर दिनकर राव, 3 लोग थे, ये राजा ऑफ आगरा नहीं थे। इन पूरे इवेंट्स को, है ना, डिटेल में भी पढ़ें, क्योंकि ऐसे शॉर्ट में बताने से समझ में नहीं आएगा। हमारे पास समय लिमिटेड होता है वीडियो के लिए, तो पूरी चीज एक्सप्लेन कर पाना पॉसिबल नहीं है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि साथ के साथ ही इस चीजों को पढ़ते चलें। नेक्स्ट है पब्लिक अकाउंट कमेटी का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया। तो ब्रिटिश शासनकाल में ही इसका गठन किया गया था। 1919 का जो हमारा एक्ट था, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसके माध्यम से। अभी जैसे वर्तमान में हम जो कॉम्पोजिशन देखते हैं तो 22 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के, ठीक है। तो 1919 के माध्यम से इसको फॉर्म किया गया, और जो पहली बार कमेटी बनी थी ना वो 1921 में बनी थी। ठीक, इसमें से कौन किसी राज्य का मुख्यमंत्री बने बिना भारत का प्रधानमंत्री बना। लगभग सभी जितने प्रधानमंत्री बने हैं वो किसी न किसी राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे थे, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के। तो जैसे इस ऑप्शंस जो भी हैं इसमें चंद्रशेखर जी जो थे वो किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे। इसमें से कौन वित्त आयोग की प्रत्येक अनुशंसा को संसद के सदन में रखने के लिए बाध्य कर सकता है। तो बेसिकली देखिए, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि आर्टिकल 280 में क्या प्रोविजन है, तो फाइनेंस कमीशन, ठीक है। तो भारत में जो टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स में, मेनली इसके बारे में रिकमेंडेशन या जो माध्यम होते हैं वो सुझाते हैं फाइनेंस कमीशन में। तो ये रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं राष्ट्रपति को, ठीक है, ये हो गया। फिर राष्ट्रपति की जिम्मेदारी है कि उस रिपोर्ट को संसद के दोनों हाउसेज में प्रेजेंट करें अंडर आर्टिकल 281, ठीक। 1857 की जो क्रांति हुई उसके बाद आप देखेंगे ब्रिटिश भारत में कई सारे किसान आंदोलन हुए। इन ऑप्शंस को आप पढ़ेंगे तो इसमें
मेनली जो उद्देश्य रहा वो जमींदारों के खिलाफ ये आंदोलन लड़े गए या फिर जो इकोनॉमिकल इसके कॉजेस थे, ठीक। तो पहला जो है गलत है, बाकी 3 ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है ब्रिटिश सरकार के द्वारा घोषित किए जाने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा सुधार लाया गया जिसका उद्देश्य भारत में धीरे धीरे जिम्मेदार सरकार का परिचय देना था। कई सारे इवेंट्स आप देखते हैं, है ना, 1900 ये जो हमारा रॉलेट एक्ट आता है तब तक कई सारे मेजर इवेंट्स हो चुके थे इंडिया में, तो उसी में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंडिया को प्रोवाइड करने के उद्देश्य से ब्रिटिशर्स ने इनेक्ट किया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, जो कि 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है। इसमें से जो भी आंदोलन लिखे हैं उसमें से महात्मा गांधी से संबंधित कौन सा नहीं है। जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो था उसके जो रिवोल्यूशनरीज थे जैसे राम प्रसाद बिस्मिल, है ना, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खान, ये सब ने प्लान किया था काकोरी ट्रेन की जो लूट की घटना थी, है ना। बाकी जो अन्य ये इवेंट्स हैं वो गांधी जी से संबंधित हैं, ठीक है। काकोरी ट्रेन जो है आउट हो जाएगा। तो इसमें गलत युग में देखना है सभा स्थापना वर्ष, तो ब्राह्मो समाज 1828 है, ठीक है, राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। लखनऊ अधिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है 1916 का, जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता हुआ था। तो कह सकते हैं समझौता करता कौन थे इसमें, तो कांग्रेस की तरफ से बाल गंगाधर तिलक और मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना। वैदिक हिस्ट्री के रेफरेंस में अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद बहुत पॉपुलर है, किस उपनिषद में ये प्राप्त होता है, तो ये अध्यात्म ज्ञान आत्मा और मृत्यु के बारे में, है ना, जो डिस्कशन है ये है इन दोनों के मध्य का, ये कठोपनिषद में है। चंद्रगुप्त द्वितीय का भी शासनकाल बहुत पॉपुलर रहा, इनके नवरत्न हुए, तो इसमें से कौन वास्तुकार था, ठीक है। जैसे अकबर का पढ़ते हैं ना नवरत्नास के बारे में, तो वैसे ही चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बात करें तो जैसे इसमें आर्किटेक्ट तो थे शंकु, है ना, नाम से ही आप ध्यान लगा सकते हैं कि जैसे कोनिकल शेप है तो कुछ आर्किटेक्ट होंगे, ठीक है। सभी के नाम आपको पता होने चाहिए, जैसे अमर सिंह, धन्वंतरी, हरिसेन, कालिदास, इसके अलावा ये खाकपंक एक था, शंकु, वराह मिहिर, है ना, और कौन कौन बच गया, वरुचि ये है, और वेताल भट्ट, ठीक। 9 हो गए कि नहीं, 3 3 6 9, हाँ ठीक है। नेक्स्ट है जावा सागर और सेलेबीज सागर को जोड़ने वाली जलसंधि कौन सी है। इंडोनेशियन रीजन में आप इसको मैप पे भी लोकेट कीजिएगा, मक्कसर स्ट्रेट है ना, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, ऑप्शन डी। हालांकि यहाँ पे आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि जितनी भी यहाँ पे ऑप्शंस में चीजें लिखी हैं सबको मैप पे लोकेट करें, ठीक। और इसी के साथ आपको एक इन्फॉर्मेशन दें, हमारे पेड ग्रुप्स पे 15% का डिस्काउंट चल रहा है ईद और नवरात्रि के अवसर पे, ठीक है। आप इसका लाभ ले सकते हैं हमारे पेड ग्रुप्स में जुड़ करके। आपकी स्टार्टिंग से बिल्कुल सिलेक्शन तक की जो तैयारी है बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अनुसार हम करा सकते हैं। हमारे ग्रुप्स इस तरीके से डिजाइन है, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे इन ग्रुप्स में इस डिस्काउंट का लाभ लेकर के, और या फिर टेस्ट सीरीज, पेड क्विज या फिर मेंस की प्रिपरेशन में आप जुड़ना चाहें तो इन सब की जानकारी भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3 मोबाइल नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके मिल जाएगी आपको, ठीक है। जल्द से जल्द एडमिशन लें और अपनी तैयारी को सुनिश्चित करें। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा जो है वो कब की गई थी ये बताना है, तो ये था 6 अप्रैल 1948, ठीक। नेक्स्ट है दक्षिणी आल्प्स पर्वत किस देश में स्थित है। साउदर्न आल्प्स की बात हो रही है ना, आल्प्स तो जैसे यूरोप में है, साउदर्न आल्प्स है न्यूजीलैंड में, ठीक। दोनों को ही मैप पे लोकेट करें। नेक्स्ट है 49वीं समानांतर रेखा किन 2 देशों के बीच की सीमा रेखा है। तो जैसे हम 10 डिग्री चैनल पढ़ते हैं ना अंडमान निकोबार के रेफरेंस में, तो जो हमारा ये लैटिट्यूड है तो ये 10 डिग्री, तो ऐसे ही जब ऊपर चले जाएंगे हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 49 डिग्री, है ना, तो ये है यूएसए और कनाडा के बीच। इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं, कहाँ पर स्थित हैं। आनंद भवन जो है ये बेसिकली जैसे जो नेहरू फैमिली थी इनका निवास स्थान भी हुआ, तो ये प्रयागराज में है ना, कानपुर में नहीं। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी। तो एक वाइड रेंज का कह सकते हैं, है ना, एक प्रॉपर एम्पायर की स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। प्रसिद्ध ग्रंथ मुद्रा राक्षस के लेखक का नाम बताना है, तो ये है विशाख दत्त का। लिस्टिंग्स प्लीज पढ़िएगा जो बुक्स एंड ऑथर हैं एंशिएंट से लेकर के मॉडर्न तक की। फिर है जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन है। तो विशाख दत्त की यही जो अभी हमने ऊपर पुस्तक देखी है मुद्रा राक्षस, इसमें ही इनके जो एडमिनिस्ट्रेशन की चीजें या इनके बारे में चीजें हैं उसका उल्लेख है।
नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य को भारतीय राजा सेंड्रोकोट्स के रूप में पहचानने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो ग्रीक राइटिंग्स में चंद्रगुप्त मौर्य को मतलब रेफर किया गया है सेंड्रोकोट्स के रूप में। तो इस चीज की पहचान करने वाला सबसे पहले व्यक्ति जो है कौन हुआ, तो वो था विलियम जोन्स। ठीक है, इसके बारे में कई सारी चीजें हमने पहले भी डिस्कस की हैं विलियम जोन्स के बारे में। नेक्स्ट है अशोक के किस अभिलेख में अकाल यानी कि जिसको दुर्भिक्ष भी कहा जाता है इसका उल्लेख है? फेमाइन। तो कई सारे इसके इंस्क्रिप्शंस जो है अशोक के हमने पहले भी बताए हुए हैं, उसमें से एक है सोगोरा, है ना, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है ये। तो इसमें मेंशन है कि उस काल में अकाल की स्थिति बनी और ये हमारा कहाँ पे पाया गया है, तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये है प्रियदर्शी, है ना, ऑप्शन सी। जितने भी मतलब इंस्क्रिप्शंस मिले हैं उसमें अगर इनको रेफर किया गया है तो प्रियदर्शी नाम से। नेक्स्ट है मौर्य समाज 7 वर्गों में विभाजित था, इसका विशेष रूप से उल्लेख किसने किया है? तो हमने बताया है कि ग्रीक एम्बेसडर था मेगास्थनीज, उसने पुस्तक लिखी थी इंडिका। ठीक है, तो इसमें इस चीज का उल्लेख इसने किया है, ऑप्शन डी, कि मॉडर्न सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 7 पार्ट्स, 7 क्लासेस बेसिकली। नेक्स्ट है किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव, चंद्रगुप्त मौर्य की बात हो रही है, पश्चिमी भारत तक भी फैला हुआ था? इन सारे इंस्क्रिप्शंस को पढ़ें और उत्तर हमको कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। हमने आपको जो चीजें बताई हैं प्लीज उसको साथ के साथ पढ़ लीजिए। पेड ग्रुप्स की इन्फॉर्मेशन दी गई है, 15% डिस्काउंट का आप लाभ ले सकते हैं। इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कॉन्टैक्ट डिटेल है, 3 मोबाइल नंबर, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके एडमिशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके जो आगे के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।